आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन में। सभी रोशनी परमार्थ जन सेवा ट्रस्ट, आपका नेटवर्क कनेक्शन स्लो है सर। रोशनी परमार्थ जन सेवा ट्रस्ट, आपका कनेक्शन काफी स्लो है। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया सर। मस्त है, मस्त। आप सभी लोगों का समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संस्थागत सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय लगभग पूरा हो चुका है और अब हम बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का सेशन, मैं एक बार पहले सभी को म्यूट कर देता हूं। यस, ग्रेट। चलिए जी, अध्यक्ष महोदय शायद अभी जुड़े नहीं हैं। टीम की तरफ से कोई भी पर्सन अपने आप को अनम्यूट कर ले, जिससे कि मुझे कंफर्म होता रहे कि आपको मेरी वॉइस प्रॉपरली आ पा रही है। जो राजपूत कल्याण समिति जी, एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। यस सर, हो गया। वॉइस आवाज आ प्रॉपर रही रूप है? से, जी हाँ, वॉइस प्रॉपर रूप से आ रही है आप सभी को। आ रही बहुत सर, बहुत आ रही। धन्यवाद श्रीमान जी। और जैसे ही अध्यक्ष महोदय जुड़ जाते हैं, आप मुझे तुरंत इंटरप्ट करके बता दीजिएगा बीच में ही कि ओके सर बस। जुड़ चुके हैं। जी, प्रदीप सर जुड़ गए हैं शायद अभी। दादा अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपको होस्ट के रूप में जुड़ चुके हैं। दादा अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, आपको होस्ट के रूप में जुड़ चुके हैं। ओके जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वॉइस में अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो सर आप मुझे इंटरप्ट करके जो बता दीजिएगा। चलिए जी, श्योर बढ़ते हैं सर, आज के श्योर। सेशन की ओर। और आप सभी लोगों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी संस्थागत साथियों की होली के इस पर्व पर बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हों। आप सभी लोग जो फंडरेजिंग इवेंट्स के लिए सोच रहे हैं, आज पूरा प्रयास किया गया है कि आपको कुछ सिमिलर फंडरेजिंग आइडियाज के बारे में बताया जाए, जिनको आप आने वाले 2 दिनों में इंप्लीमेंट कर सकें। याद रखिएगा, आने वाले 2 दिनों में आप जिन फंडरेजिंग आइडियाज को इंप्लीमेंट में लेके आ सकते हैं, ऐसे सभी प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए आज लिस्टेड किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कल और परसों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कल और परसों इस सेशन का, यानी कि हमारे केसबुक सीरीज का कोई भी चैप्टर नहीं रहेगा। 2 दिन ऑफ रहेगा हमारे चैप्टर्स का। कुछ फंडरेजिंग ग्रांट से संबंधित वीडियोस कल और परसों अपलोड जरूर कर दी जाएंगी, तो उनको अपने चैनल पर देखना आप लोग मत भूलिएगा। चलिए जी, आज हम बात करते हैं स्पेशली डिजाइन किए गए इन फंडरेजिंग आइडियाज के बारे में, जो आपको इस होली पर्व पर जो है ऑर्गेनाइज करने हैं। आई थिंक सो मेरी स्क्रीन आप सभी के साथ अब शेयर हो रही है। चलिए जी, आपके समक्ष आज कुछ फंडरेजिंग इवेंट्स और आइडियाज जो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं इस होली पर्व के लिए, इनको आप लोगों को ऑर्गेनाइज करना है। याद रखिएगा, जितने भी हमारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ अवेलेबल हैं, सभी की काउंटिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं। याद रखिएगा, स्कूल नहीं है ये कि आप
एब्सेंट हुए या आप होमवर्क करके क्यों नहीं लाए तो उसके ऊपर टीचर आपको पनिशमेंट देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर करेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, आप अगर नहीं करेंगे तो वो आपके प्रोफाइल में एक चीज की कमी रह जाएगी। याद रखिएगा, फंडरेजिंग इवेंट्स जो डिजाइन किए गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग अपने यहाँ पर बेहतरीन जो है फंडरेजिंग इवेंट्स कर सकें। यकीन मानिए, अगर कुछ संस्थाएं इन प्रोग्राम्स को कंडक्ट करते हुए फंडरेजिंग नहीं कर पाती हैं, तो भी आपके प्रोफाइल के अंदर कुछ एक्टिविटीज या कुछ प्रोग्राम्स जो है वो जुड़ जाते हैं। तो ये एडिशनल बेनिफिट होता है। इसमें कभी भी याद रखिएगा, जब भी एक सामाजिक सेवा प्रदाता या एक सामाजिक सेवा संस्था जब भी कोई प्रोग्राम कंडक्ट करती है तो वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करती है, उसके पीछे उसका कोई भी मनोनीत जो है भाव छिपा हुआ नहीं होता है। ऐसे में हमारा और आपका प्रयास रहना चाहिए कि कोशिश हमारी रहे कि हम, देखिए, आपको जो भी इवेंट्स बताए जा रहे हैं उनके माध्यम से कैसे आपको फंडरेजिंग करनी है, ये सारे आइडियाज आपको दिए जाते हैं। इन केस एक न्यू लर्नर के रूप में जब आप सीखते हैं तो ऑब्वियस ही चीज है, कुछ गलतियां हमसे रह जाती हैं, कुछ कमियां हमसे रह जाती हैं। हो सकता है किसी माध्यम में, किसी मीम में आप जो है आप फंडरेजिंग ना कर सके, लेकिन आपकी जो है एक्टिविटी के अंदर एक जो है स्टेप बढ़ जाता है, एक चैप्टर जरूर बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इन आइडियाज को जरूर फॉलो अप करेंगे और अपने अपने यहाँ पर जो है लागू करने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले फंड रेजिंग इवेंट की ओर। कलर बैलून शूटिंग चैलेंज फॉर फंड रेजिंग। आप सभी जानते हैं होली का सीजन है, डिफरेंट डिफरेंट कलर बैलून्स आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं। इनको आप एक बोर्ड पर जो है इस प्रकार से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा, एक शूटिंग जो है स्टिक आती है, सभी लोगों ने बचपन में खेला होगा उससे। तो वो शूटिंग स्टिक के माध्यम से आप अपने जो भी क्राउड है, जो भी लोग हैं मार्केट के अंदर, उनको आप मौका दे सकते हैं कलर शूटिंग का, यानी कि बैलून शूटिंग का। और उनसे आप फंड रेजिंग, ध्यान रखिएगा यहाँ पर चैरिटी फंड रेजिंग का बोर्ड लगाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि एक मार्केट स्टॉल में और आपके एक चैरिटी कैंपेन में अंतर दिखना चाहिए। तो वहां पर आप चैरिटी कैंपेन का बोर्ड या फंड रेजिंग इवेंट का बोर्ड लगाना मत भूलिएगा, एक डिस्प्ले डालना मत भूलिएगा। और आप वहां पर किसी भी प्रकार से जो है फंड रेजिंग कर सकते हैं। कुछ आइडियाज मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं। जैसे आप किसी भी आपके पार्टिसिपेंट से 10 रुपए या 5 रुपए आप इस इवेंट के लिए, इस फंड रेजिंग उसके लिए ले रहे हैं, तो अगर वो 10 के 10 शॉट्स उसके फिल हो जाते हैं तो उसका अमाउंट आप उसको वापस कर सकते हैं। अगर कोई भी पार्टिसिपेंट जो है चूक जाता है तो उसके द्वारा दिया गया अमाउंट या उसके द्वारा सबमिट किया गया जो अमाउंट था वो आपकी फंड रेजिंग इवेंट में जुड़ जाता है। चलिए जी, ये बेहतरीन आइडियाज हैं आपके पास जिनके माध्यम से आप फंड रेजिंग कर सकते हैं। आई थिंक सो बहुत ही इजी है, बहुत ही कम खर्चे के अंदर आप इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो जो हमारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार मुझे आप कंफर्म कर दीजिएगा कि इसको कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने यहाँ पर कल या परसों के दिन ऑर्गेनाइज करने वाली हैं। एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा अपना अपना। बहुत ही इजी है और काफी इफेक्टिव फंड रेजिंग रहेगी इसके माध्यम से। तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप 10 रुपए 20 रुपए कोई भी नॉमिनल शुल्क रख सकते हैं और वहां पर आप जो है शूट करने के लिए पार्टिसिपेंट को मौका दे सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति 5 जो है शूटिंग करेगा या 10 शूटिंग करेगा। और अगर वो कोई भी चांस मिस कर देता है, यानी कि कोई भी शूटिंग उससे अगर मिस हो जाती है, तो ऐसे में उसके द्वारा दिया गया चैरिटी अमाउंट वो आपके इवेंट में एड ऑन हो जाता है। और जो पार्टिसिपेंट्स लगातार सभी जो है बलून्स को शूट कर देता है, यानी कि 10 20 रुपए 50 रुपए जो भी आपने उससे डोनेशन के रूप में लिया है, और 10 शूटिंग या 5 शूटिंग का आपने उसको मौका दिया था, अगर वो कंप्लीट शूटिंग कर देता है वो अमाउंट उसको आप रिफंड कर देते हैं। तो चैरिटी फंड रेजिंग के लिए बहुत बेहतरीन आइडियाज हैं। मेरे ख्याल से अभी तक सिर्फ एक संस्था ने हैंड रेज किया है। बाकी के लोगों का, सर एक बार मेरी टीम से निवेदन है कि बाकी के लोगों का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा और कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट इवेंट में या हमारे फेसबुक सीरीज में ऐसे किसी भी साथी को जुड़ने का मौका ना दिया जाए जिनको किसी भी फंड रेजिंग इवेंट से कोई भी मतलब ही नहीं है। ये बहुत जरूरी हो जाता है
क्योंकि जब आपको कुछ करना ही नहीं है तो बेवजह आप हमारा और अपना समय ना खराब करें। मान्यवर अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है, हाँ जी सर। सर आज की टीम चेतना सोशल फाउंडेशन और हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं राजपूत कल्याण समिति। एक बार सर लिस्ट निकाल लीजिएगा सभी पार्टिसिपेंट्स की, और पिछले 2 दिनों के अंदर लगातार जो हम टास्क देते जा रहे हैं, जो हम फंड रेजिंग इवेंट बताते जा रहे हैं, जो भी संस्थाएं इसको फॉलो अप नहीं करती हैं, कोशिश कीजिएगा अब उनको लिंक ना दिया जाए। और जो पार्टिसिपेंट्स आज से जुड़े हुए हैं लगातार, सभी के नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ग्रुप में मैसेज नहीं जाएगा, इंडिविजुअल मैसेज आया करेंगे। चेतना सोशल फाउंडेशन आपकी जिम्मेवारी सर, एक बार नेम नोट डाउन कर लीजिएगा। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि चैट बॉक्स के अंदर आपके जो, मुझे एक बार पर्सनली रूप से आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा आज का स्क्रीनशॉट लेकर। आज के पार्टिसिपेंट्स अभी का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे पर्सनली रूप से व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप सिर्फ लिंक जो है नंबर्स पर आया करेंगे, ग्रुप में भेजना हम लोग बंद कर रहे हैं। और आज शायद हमारे पास एक ग्रुप था, उसमें लिंक नहीं गया है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय एक बार चेक कीजिएगा सर। मैंने भेज दिया था सर, वो केस बुक सीरीज 2 का था, मैंने भेज दिया था सर ग्रुप में। केसबुक सीरीज 2 के ग्रुप में डाल दिया ना सर, मुझसे छूट गया हाँ सर हाँ सर, शायद मैंने वो। डाल दिया था। हाँ, जी अब क्योंकि मैसेज आए थे किसी के, तो मैंने डाल दिया था सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। चलिए जी, 8 हैंड रेज हुए हैं हमारे पास। एक बार सभी के नेम नोट डाउन कर लीजिएगा, जिन जिन लोगों ने परमिशंस जो है हमसे प्रॉमिस किया है। चेतना सोशल फाउंडेशन, राजपूत कल्याण समिति, दिशा बहुद्देशीय संस्था, गौतम दास जटिया सेवाश्रम फाउंडेशन, देन आफ्टर उमेश सिंह जी, रोशनी परमार जन कल्याण ट्रस्ट, अभिषेक कुमार जी आविष्कार फाउंडेशन से, साहित्यालय लाइफ एनजीओ, और राजेश कुमार जी ओम निर्माण भारती से। सभी लोगों ने प्रॉमिस किया है कि वो फंड रेजिंग इवेंट जरूर ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं नहीं कह रहा कि सभी ऑर्गेनाइज करें, कोई भी एक। आज आपको लगभग 7 फंड रेजिंग इवेंट्स बताए जाएंगे, आप उसमें से कोई भी जो है अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे। एक तरीके से ये आप लोगों के लिए एक टास्क भी हो जाता है, क्योंकि हम हमेशा वीकेंड पर एक टास्क देते हैं। इस बार शुक्रवार को आपको कोई टास्क नहीं दिया गया, समय के अभाव था और कुछ चीजें और भी जरूरी थी। तो कल से लगातार यानी कि 7 और 8 का ऑफ रहेगा इस केसबुक सीरीज का। तो ये टास्क के रूप में आपको फंड रेजिंग इवेंट दिया जा रहा है। 9 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं जिन्होंने अपना हैंड रेज किया है, एक बार चेक कर लीजिएगा टीम। चलिए जी, सेकंड की ओर बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने, कलर बैलून चैलेंज, कलर बैलून शूटिंग चैलेंज फॉर फंड रेजिंग आप लोग अपने यहाँ पर कंडक्ट कीजिएगा। काफी अच्छी फंड रेजिंग होगी। अगर नहीं आप फंड रेजिंग कर पाते हैं किसी भी वे में, तो यकीन मानिए कि आप बेहतरीन तरीके से अपनी एक इवेंट, अपनी एक एक्टिविटी बढ़ा सकेंगे। चलिए जी, मैं सभी को लोअर हैंड कर दे रहा हूं अब। आई थिंक सो टीम ने नोट डाउन कर लिया होगा सभी को। मेरे पास स्क्रीनशॉट वैसे आ गया है, मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट सभी का। चलिए जी, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सेलिब्रेट होली विद नीडी या पुअर चिल्ड्रंस। आपके क्षेत्र में जो भी गरीब बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले या रोड साइड वेंडर्स के रूप में वर्क करने वाले जो भी बच्चे हैं, आप उनके साथ एक होली सेलिब्रेशन जरूर करें। जरा से कुछ रंगों की आपको आवश्यकता होगी, कुछ जो है आपको गुलाल के कुछ पैकेट्स की आवश्यकता है। सामर्थ्य अनुसार आप उनको पिचकारी या कोई भी अन्य रंग से संबंधित कलरफुल प्रोडक्ट आप उनको जो है डोनेट भी कर सकते हैं। और उसके लिए आप अपने डिफरेंट सोशल मीडिया पार्टनर्स, डिफरेंट सोशल मीडिया मीन्स और अपने जो डोनर्स हैं उनसे आप फंड रेजिंग अपील भी कर सकते हैं। आई थिंक सो काफी इजी रहेगा आप लोगों के लिए इसको कंडक्ट करना। मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा, हमारे साथ माननीय कोर टीम के प्रमुख डॉक्टर शिवलाल सिंह जी अगर जुड़ चुके हों तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा प्लीज। जी हाँ सर, जुड़े हुए हैं डॉक्टर शिवलाल सिंह जी। मान्यवर, मैं आपको चाहूंगा एक बार आप अपने आप को
अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट का सर ऑप्शन नहीं आ पा रहा है आपके उसमें। डॉक्टर शिवलाल सिंह जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। आपने शायद नीचे उस पर क्लिक नहीं किया है। अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। वर्षा सचान के नाम से भी मेरे पास लॉगिन है वैसे। अगर सर आप उस पर अवेलेबल हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार जी हाँ, डॉक्टर शिवलाल सिंह जी अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर, ऑप्शन आ चुका है मेरे पास। माननीय कोर टीम प्रमुख डॉक्टर शिवलाल सिंह जी अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। आपके पास ऑप्शन शो हो रहा होगा अनम्यूट का। आई थिंक सो उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए जी, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आपके पास नेक्स्ट जो फंड रेजिंग इवेंट के लिए आपके पास विकल्प आता है, उसकी ओर बढ़ते हैं। होली मिलन समारोह। आप सभी लोग अपने यहाँ पर होली मिलन समारोह का आयोजन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप कोई भी टी पार्टी, कलर पार्टी या इस टाइप का कुछ भी इवेंट आप अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसके लिए आप पार्टिसिपेंट से फंड रेजिंग के रूप में डोनेशन की अपील कर सकते हैं। काफी बेहतरीन उपक्रम रहेगा। उम्मीद करता हूं कि सभी संस्थाएं अपने यहाँ पर होली मिलन समारोह का आयोजन आवश्यक रूप से जरूर करेंगी। नोट डाउन कर लिया सर सभी ने? चलिए जी, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। होली मिलन समारोह को आप याद रखिएगा, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको संस्था को हर वर्ष करना चाहिए। ऐसे कोई भी 5 इवेंट कोई मुझे बता सकता है? कोई भी साथी? ऐसे 5 इवेंट होते हैं जो परमानेंट होते हैं, हर संस्था को करने ही पड़ते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप संस्था के गाइडलाइंस को ही फॉलो अप नहीं कर पा रहे। ऐसे कोई भी 5 इवेंट कोई भी साथी बताना चाहेगा? अगर बताना चाहे तो हैंड रेज कर सकता है। जी, राजपूत कल्याण समिति। सर दोबारा हैंड रेज कीजिएगा आप, गलती से मुझसे हैंड डाउन हो गया था। एक बार फिर से हैंड रेज कीजिएगा सर, आप फिर से गायब हो गए कहीं। जी, जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। यस जी सर। सर, बताइए सर, सजेशन आपके पास क्या कुछ हैं? सर जैसे अभी 8 तारीख को, यस, जैसे अभी जी, 8 तारीख को महिला दिवस है। 8 तारीख को? अभी मार्च में है ना सर, 8 तारीख को महिला दिवस। मार्च 8 को महिला दिवस भी है। मैंने कहा सर कि जो परमानेंट हमें मनाने होते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी। बिल्कुल। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, यानी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये हर संस्था को मनाने होते हैं। 2 हो गए सर, बिल्कुल। तीसरा? अरे सर, होली मिलन समारोह तो जरूरी ही होता है। बिल्कुल। दो ही मुख्य गांधी जयंती। त्योहार हैं, 2 मुख्य त्योहार हैं आपके, जैसे होली और गांधी दीपावली। जयंती सर। तो वैसा देखिए, महापुरुषों की जयंती से संबंधित हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि उसके लिए एक एडिशनल ग्रांट दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो कुछ लोग ग्रांट के लालच में उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन जो दिल से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, देखिए भारतवर्ष जो है वो पर्वों का देश रहा है। तो ऐसे में 2 मुख्य पर्व होते हैं देश के अंदर, दीपावली, होली होली। और दीपावली। ठीक है जी, ये मुख्य रूप से जो है मनाए जाते हैं। अगर हमारे साथ कोई साथी भाई जो है सिख समुदाय से हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, तो उनका अपना एक प्रॉपर जो है त्योहार होता है, चाहे वो ईद के रूप में हो, चाहे जो है सिख बंधुओं का जो है गुरु तेग बहादुर जयंती या नानक जयंती के रूप में हो। तो वो एक पर्टिकुलर उनका एक जो है इवेंट रहता है, जिसको वो ऑर्गेनाइज जरूर करते हैं और करना भी चाहिए। 4 इवेंट्स हमारे पास हो गए हैं।
यानी कि दो तो फेस्टिवल से रिलेटेड हो गए आपके, और एक इंडिपेंडेंस डे का हो गया आपका, और एक आपका जो है रिपब्लिक डे का हो गया। और जो पांचवा इवेंट होता है जो कंपलसरी होता है, वो होता है सभी संस्थाओं का अपना स्थापना दिवस। हर एक संस्था को अपना स्थापना दिवस अवश्य रूप से, आवश्यक रूप से जो है सेलिब्रेट करना चाहिए। ये 5 इवेंट तो साल भर के फिक्स हैं, जो आपको करने ही करने होते हैं। अगर ऐसे में आप किसी भी इवेंट को छोड़ रहे हैं, दैट मीन्स कि आप अपने एनजीओ की जो वर्किंग गाइडलाइन है उससे आप भटक गए हैं। ये बहुत जरूरी हो जाता है। आप इन त्योहारों पर, इस इवेंट पर, इन इन सभी स्पेशल डेज पर आप चैरिटी करते हैं, आप चैरिटी फंडिंग करते हैं, या आप कोई प्रोग्राम करते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। लेकिन ये सभी के सभी जो है सेलिब्रेट होने बहुत जरूरी होते हैं। बाकी भारत देश जो है वो त्योहारों का देश है, महापुरुषों का देश रहा है ना। तो ऐसे में अगर सभी महापुरुषों की हम जयंती सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दें, हम सभी फेस्टिवल्स को अगर सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दें, तो यकीन मानिए हर दिन कोई ना कोई नई चीज होती है। जैसे कि अभी 8 मार्च को जो है महिला दिवस है, और जिन संस्थाओं ने, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जिन संस्थाओं ने महिला आयोग की ग्रांट के लिए आवेदन किया था या महिला कोष से लोन अप्लाई किया था, उनके लिए ये महिला दिवस यानी कि 8 मार्च बहुत ज्यादा जो है जरूरी हो जाता है। ऐसे में उनकी एक्टिविटी जो है वो ऑथेंटिक हो जाती है। तो जिन भी संस्थाओं ने राष्ट्रीय महिला कोष आरएमके से लोन अप्लाई किया था, वो अपने अपने नोटिफिकेशंस को जरूर चेक कर लीजिएगा। उनके पास आज या कल में नोटिफिकेशन आ गया होगा किसी प्रकार का। और जिन संस्थाओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग से सेमिनार और वेबिनार के ग्रांट्स के लिए आवेदन किया हुआ था, उनको 8 तारीख को अपने सेमिनार, वेबिनार या वर्कशॉप्स जो है ऑर्गेनाइज जरूर करने हैं। चलिए जी, इसी बहाने कुछ इंपॉर्टेंट जो है जानकारियां शेयर हो जाती हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग, डॉक्टर शिवलाल सिंह जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी सर, अनम्यूट हो गए हैं आप। सर मेरी वॉइस आ रही है आपको प्रॉपरली? जी आ रही है। हाँ सर, आ रही है, मुझे तो आ रही है सर। जी डॉक्टर आ साहब, रही है। डॉक्टर साहब आपके कुछ राय थे, कुछ विचार थे आपके। हमारा एक महापुरुषों की जयंती से संबंधित जो ग्रांट थी, जी क्योंकि आप कोर टीम प्रमुख हैं, ऐसे में आपके विचारों का जो भी आपके मन में विचार आए थे वो काफी शायद सराहनीय रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी उनको कंसीडर किया है। तो स्पेशल मुझे जो है परमिशंस मिली थी इस चीज के लिए कि आपको जो है आपको शायद अपने विचार यहाँ व्यक्त करने हैं इस वर्कशॉप के दौरान। तो सर एक बार बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी साथियों के साथ अपने विचार सर आप व्यक्त करें। जो महापुरुषों की जयंती से संबंधित जो ग्रांट अभी आवेदन आए हुए हैं या जो एप्लीकेशंस आई हुई हैं, उनको कैसे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ और बेहतर बना सकता है और कैसे अधिक से अधिक एनजीओ उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। तो सर मैं आपको एक बार हैंडओवर करना चाहूंगा उससे संबंधित जानकारी के लिए, प्लीज सर। जी सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। जी आवाज आ रही है? जी हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, दरअसल मेरा ये सुझाव था कि जितने भी हमारे साथी लोग जुड़े हैं जी। और उन्होंने कभी भी किसी अप्लाई नहीं किया हुआ है हम्म। और उनकी समझ उतनी स्पष्ट नहीं है कि हमें क्या लिखना चाहिए, जी। और वो जिलाधिकारी के पास में जैसा तैसा लिख के पहुंचाएंगे भी तो डीएम उसको रिजेक्ट कर देगा। बिल्कुल। तो क्यों ना हम लोग जो है एक मॉडल प्रपोजल पूरा भर करके उनको फॉर्मेट जो है दें और फिर बोले उनसे कि आप इसको पढ़ें, समझें और अपने शब्दों में अलग से लिखें इसे, उसे कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करें। और बहुत फिर बढ़िया सर। महासंघ के पास भेज दें, महासंघ उसको चेक कर लेगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया है या आपने अपने विवेक का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल सर। और इसके बाद फिर वो जिलाधिकारी के पास पहुंचाएं वो।
ये मेरा एक सुझाव था कि ऐसा अगर किया जाता है, तो उनको एक निश्चित रूप से जिलाधिकारी के यहाँ से रिकमेंडेशन मिल जाएगी। सेकंड ये मैंने कहा था कि चूँकि बहुत जल्दी इस समय है 14 अप्रैल, हो जी, सकता है जिलाधिकारी आपको वो इतनी जल्दी ना दे पाएँ क्योंकि हम डीएम के पास जाते हैं जब तो वो एडीएम को या एसडीएम को लिखते हैं जी, वो आपकी जाँच पड़ताल फिर वो कहीं रिपोर्ट लगाते हैं वो। तो जी, बेहतर ये होगा कि हम लोग सभी अपने स्तर से ये 14 अप्रैल का कार्यक्रम करें और जिलाधिकारी को, एसडीएम को, इन सबको इन्फॉर्मेशन दे दें कि हम ऐसा कार्यक्रम करते रहते हैं, रिपोर्ट दे दें उनको हम। और फिर जो अगले ऐसे कार्यक्रम आते हैं, वाल्मीकि जयंती है या जो भी जयंतियाँ हैं या पुण्यतिथियाँ हैं, उनके लिए फिर हम अप्लाई करें, हमें पूरा समय मिल जाएगा उस समय। तो ये मेरा एक एक सुझाव था। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत जी। बढ़िया सर। ये फाइनल है सर अब इस समय? हाँ, जी, जी, जी। कोर टीम प्रमुख होने के नाते सर बिल्कुल आपके सुझाव जैसा कि माननीय अध्यक्ष या कोर टीम के साथ आपने सजेस्ट किए होंगे, तो वहां से दोनों के दोनों सुझाव कंसीडर कर लिए गए हैं। और सभी साथियों को, सभी संस्थागत हमारे जितने भी बंधुवर यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं सभी को बिल्कुल सहर्ष रूप से सूचित करना चाहूंगा कि कल की डेट में आप सभी साथियों के साथ एक रेडीमेड प्रोजेक्ट, महापुरुषों की जयंती से संबंधित एक रेडीमेड प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। मॉडल प्रोजेक्ट होगा वो। उसमें आप लोगों को अपने विवेकानुसार उसमें जो है तब्दील करनी है, कुछ जो आपकी जानकारियां उसमें इनबिल्ट करनी है, यूं का यूं कॉपी नहीं करना है उसको। अपने उससे एक सारांश मिल जाता है आपको कि आपको लिखना कैसे है। तो वैसा वैसा लिखकर आप अपने यहाँ पर जो है डीएम के पास जमा करने से पहले एक बार महासंघ की टीम से आप वेरीफाई करवा लें उसको, जिससे कि महासंघ की टीम आपको वेरीफाई करके बता सके कि आपने गलती से उसको पूरा पूरा कॉपी तो नहीं कर दिया है, या आपने उसमें जो है जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स थे वो किए किए हैं या नहीं किए हैं, जो उसमें जोड़ तोड़ करने थे वो किए हैं या नहीं किए हैं। तो इससे एक मौका मिलेगा आपको अपने डीएम के समक्ष अपने प्रोफाइल को रखने का। और साथ ही मान्यवर का ये सुझाव बहुत बेहतरीन रहा है कि इस बार सभी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में जो है जो भी महापुरुषों की जयंतियां रहती हैं, चाहे वो अंबेडकर जयंती हो, चाहे वो जो है वाल्मीकि जयंती हो, इन सभी को अपने यहाँ पर जो है सेलिब्रेट जरूर करें। और इन सभी कार्यक्रमों में आपके एरिया के डीएम, एसडीएम, डीसी, इनको जरूर इनवाइट करें। और इससे एक जो है क्लियर मैसेज उनके माइंड में जाता है कि आपकी संस्था इस प्रकार के आयोजन जो है काफी समय से करती आ रही है। इसमें इस साल भले ही आपको फायदा मिले ना मिले, लेकिन अगली साल जब अपना प्रोफाइल आप लगाते हैं तो उसमें आपके पास शो करने के लिए एक एक्सपीरियंस होता है। अगली साल बजट बनाने के लिए आपके पास पूरा जो है एक एक्सपीरियंस होता है। आपका एक्सपीरियंस कहता है भाई उस प्रोग्राम में आपका कितना बजट लग गया था। तो इसमें बजट में भी आपको जो है पूरी हेल्प मिलती है अपना प्रोफाइल लिखने में। और साथ ही साथ डीएम या एसडीएम की नजर में जो है आपकी संस्था एक एग्जिस्टिंग एनजीओ बन जाती है, जो इस प्रकार के जो है प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती रहती है। तो बहुत ही बेहतरीन सुझाव है। और यकीन मानिए जो जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के रेफरेंस लेटर के साथ अपने डीएम के पास एप्लीकेशन सबमिट करेंगी, पूरी कोशिश रहेगी हमारी टीम की भी और माननीय कोर टीम प्रमुख का भी जो है माननीय अध्यक्ष महोदय का भी जो है पूरा प्रयास रहेगा कि अगर संस्था के डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हैं तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी ग्रांट को जो है पास करवाने का पूरा हर संभव प्रयास जो है यहाँ पर टीम द्वारा किया जाएगा। तो ये आप लोगों की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। माननीय कोर टीम प्रमुख डॉक्टर शिवलाल सिंह जी की ओर से ये एक होली का गिफ्ट समझ लीजिए आप सभी लोग, कि कल आपको एक प्रपोजल मॉडल जो है मिल जाएगा। लेकिन उस वो जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं, 26 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। स्क्रीनशॉट मेरे पास अवेलेबल हो चुका है। एक बार मैं टीम से भी कहना चाहूंगा कि आज के सभी पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टीम चेतना सोशल फाउंडेशन, टीम राजपूत कल्याण समिति, सभी लोगों की ड्यूटीज हैं सर, बार बार नाम नहीं लिया जाए। सभी लोगों से निवेदन है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे हमें पता लग जाए कि आज हमारे साथ कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं। और सभी को पर्सनल रूप से एक प्रपोजल मॉडल जो है वो आज माननीय कोर टीम प्रमुख हमारे डॉक्टर शिवलाल सिंह जी की ओर से एक गिफ्ट दिया गया है, सोशल जो है गिफ्ट दिया गया है कि आप सभी लोगों को एक प्रपोजल मॉडल जो है शेयर किया जाएगा, जिसे आप अपने लोकल एरिया में अपने डीएम तक आपको जो है सबमिट कराना है। लेकिन उससे पहले एक बार आप वेरीफाई करवा लीजिएगा महासंघ की टीम से कि अगर उसमें आपने कोई अमेंडमेंट नहीं किया है, कोई चेंज अगर आपसे छूट गया है,
तो महासंघ की टीम आपको उसे सजेस्ट कर सके। इससे एक प्रयास रहेगा आपका, एक कोशिश रहेगी कि आपको एक प्रोजेक्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर इन केस इस साल आपको उसमें सफलता नहीं मिल पाती है तो नेक्स्ट ईयर जो है आपकी तैयारी हो जाएगी और आप इस प्रोग्राम को कंडक्ट जरूर कीजिएगा, चाहे वो अंबेडकर जयंती हो, चाहे वो जो है वाल्मीकि जयंती हो। ऐसे प्रोग्राम्स को आप अपने यहाँ पर कंडक्ट जरूर कीजिएगा, चाहे वो गांधी जयंती हो, इसको आप जरूर कंडक्ट कीजिएगा, जिससे कि अगली साल जब आप इस ग्रांट के लिए आवेदन करें तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम भी अपना पूरा प्रयास दे सके आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल को पास करवाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर आप एक एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं, आपने बहुत सारे महापुरुषों की जो है जयंती सेलिब्रेट की हुई होती है, तो ऐसे में आपकी फाइल पर जो है एक वजन बढ़ जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि आज जितने भी हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं, 24 पार्टिसिपेंट्स मुझे इस समय ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं, शायद टीम को भी वही शो आउट हो रहा होगा। सभी का सर स्क्रीनशॉट लेकर मुझे तत्काल रूप से व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे कि सभी के नंबर पर जो है एक प्रपोजल मॉडल जो है भिजवा दिया जाए, जिससे कि वो अपनी तैयारियां कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कोर टीम प्रमुख डॉक्टर शिवलाल सिंह जी का कि उन्होंने संस्थाओं को एक आज सोशल गिफ्ट दिया होली के ऊपर। और वैसे भी त्योहारों के इस देश में कहा जाता है कि होली और दीपावली दो ही ऐसे पर्व होते हैं जहां पर बोनस दिए जाते हैं, तो आज संस्थाओं को एक एडिशनल बोनस मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो इस पर अपना विचार जरूर रखें सर। माननीय अध्यक्ष महोदय अगर मुझे सुन पा रहे हैं। सर मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा सर। जी बिल्कुल 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 शिवाजी, ठीक है ना सर? ठीक। चलिए जी, किसी निजी कारणों में व्यस्त होने के कारण अभी लास्ट टाइम जब हम इस मीटिंग को एंड की ओर लेके जाएंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय के विचार भी इस पर लिए जाएंगे कि देखिए, अच्छे विचारों का हमेशा महासंघ ने स्वागत किया है और महासंघ की कोर टीम ने हमेशा आपके सुझावों पर काम करने का प्रयास किया है। आपके पास अगर इस प्रकार के कोई भी सुझाव होते हैं कि किस प्रकार से हमें जो है प्रोग्राम्स कंडक्ट करने हैं, किस प्रकार से हम केसबुक सीरीज को बेहतर बना सकते हैं, किस प्रकार से हम जानकारियों का और आदान प्रदान महासंघ के माध्यम से कर सकते हैं, कैसे हम महासंघ के माध्यम से हम संस्थाओं को और बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं, इस प्रकार के जो भी आपके सुझाव रहते हैं वो सभी सुझाव आमंत्रित हैं और उनका राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ तहे दिल से स्वागत करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले फंड रेजिंग इवेंट की ओर कि ऐसा कौन सा अगला फंड रेजिंग इवेंट है जिसको आप अपने यहां पर कर सकते हैं। वाटर कलर बैलून फंड रेजिंग इवेंट। जी बिल्कुल, यहां पर वाटर कलर बैलून फंड रेजिंग इवेंट का आप यूज कर सकते हैं। बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, इसके अंदर आपको कुछ बकेट्स के अंदर वाटर कलर से फिल किए हुए बैलून इकट्ठे करने होते हैं और जो भी आपके यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको मौका देना होता है कि वो एक नॉमिनल शुल्क, एक नॉमिनल डोनेशन के साथ आपके साथ इस इवेंट में पार्टिसिपेट करें। और यहाँ पर जो भी प्रतिभागी जो ज्यादा से ज्यादा कलर से बचेगा, यानी कि एक तरीके से वाटर बलून जो है हिटिंग कंपटीशन रहेगा, और जो साथी बच जाता है यानी कि जो साथी कम से कम वाटर बैलून्स झेल पाएगा, एक दूसरे पर वाटर बैलून्स डालने होते हैं, एक तरीके से वाटर बैलून्स की फाइटिंग होती है ये, और जिस साथी को सबसे कम वाटर बैलून्स लगते हैं वो जो है इसमें विजेता घोषित होता है। उसके लिए आप कुछ भी सर्टिफिकेट या कोई भी अपनी तरफ से एक जो है इनाम या कोई भी जो है प्राइज आप यहाँ पर रख सकते हैं। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे आप जो है एक बेहतरीन फंड रेजिंग जो है नॉमिनल चार्जेस जो है इसके रूप में आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं। काफी बेहतरीन इवेंट है और उम्मीद करता हूं कि आपकी संस्था अपने यहाँ पर वाटर बैलून जो है हिटिंग कंपटीशन या फंड रेजिंग इवेंट को जरूर कंडक्ट करेगी। होली हम और आप सभी मनाते हैं, बस इस होली को हमें कन्वर्ट कर देना है फंड रेजिंग इवेंट की ओर। तरीके वही है, सब कुछ वही है, जैसे आप होली को सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही आप इस होली को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस करना है तो पार्टिसिपेंट से एक नॉमिनल शुल्क लेना है इस इवेंट में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए, और आपको कुछ अरेंज करने हैं कलर बैलून्स, और उसके बाद शुरू होगा रंगों का महासंग्राम, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी एक्टिविटी आपकी संस्था की दिखाई देगी। जो वीडियोस और फोटोग्राफ्स आपसे कहे जाते हैं कि आप कलेक्ट करिए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इवेंट जो है फंड रेजिंग इवेंट में बहुत ज्यादा काम आते हैं, ऐसी जगहों पर आपकी ये जो वीडियोस हैं, आपकी जो फोटोग्राफ्स हैं, ये बहुत काम आने वाली हैं। यकीन मानिए कि आने वाली जो सीरीज है हमारी,
वहां पर इन्हीं सब माध्यमों से जो है फंड रेजिंग की जाएगी, क्योंकि आज की तैयारी आपके कल को बेहतर करती है। आज ये अगर फंड रेजिंग इवेंट्स आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं, भले ही आप फंड रेजिंग ना कर पाए, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आप होली मनाने वाले होंगे, 1 महीने पहले से जब आप तैयारी कर रहे होंगे अपने फंड रेजिंग इवेंट्स की, तो वहां पर ये डाटा बहुत काम आता है, क्योंकि यही वो डाटा होता है जो दूसरे जो डोनर्स हैं, दूसरे जो मेंबर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करता है आपके प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। याद रखिएगा, आपके प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे आपको उसके यादगार बनाना है, कैसे आप उसको जो है अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ये आपके अपने हाथ में है। और इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज का कंडक्ट किया जाना बहुत जरूरी होता है। तो ये सभी एक्टिविटीज अगर कोई संस्था चाहे तो सभी की सभी एक्टिविटीज भी अपने यहाँ पर कंडक्ट कर सकती है। भले ही नए पार्टिसिपेंट्स ना आए, लेकिन आपकी संस्था के जो मेंबर्स हैं, आपकी संस्था के मेंबर्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो नेबर्स हैं, उनको आप एक साथ इस इवेंट में शामिल कर सकते हैं। जो भी इवेंट आपको बताए गए हैं वहां पर याद रखिएगा, आपकी ये जो मेमोरीज कलेक्ट होती है, जो फोटोग्राफ्स कलेक्ट होती है, जो वीडियोस कलेक्ट होती हैं, ये कहीं ना कहीं आपके नेक्स्ट फंड रेजिंग इवेंट के लिए एक साइन अप का काम करती हैं, एक अट्रैक्शन का काम करती हैं। तो यकीन मानिए कि सभी संस्थाओं को अपने अपने स्थान पर, अपने अपनी जगहों पर, अपने अपने एरियाज में ये सभी एक्टिविटीज जरूर से जरूर कंडक्ट करनी है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब आप फंड रेजिंग इवेंट के लिए सोचें तो आपके पास डाटा बहुत सारा हो, आपके पास आइडियाज बहुत सारे हों, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत सारा हो कि कैसे आपको इस फंड रेजिंग इवेंट को कंडक्ट करना है। क्योंकि आज भले आज अपनी टीम, अपने मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर्स, आपके नेबर्स के साथ आप कंडक्ट कर रहे हो, लेकिन यकीन मानिए ये जो मेमोरीज हैं, ये नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम आपके जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, डोनर मेंबर्स हैं, उनको बहुत अट्रैक्ट करेंगी कि वो आपके साथ इस प्रकार की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। आई थिंक सो। कितने लोग इस आइडिया से सेटिस्फाइड हैं, एक बार हैंड रेज करके बताइएगा कि ये जो एक्टिविटीज हैं वो आपके नेक्स्ट फंड रेजिंग इवेंट को बहुत ही कारगर साबित करती हैं। क्योंकि आज जो आपने सेलिब्रेट किया है वो कल के लोगों के लिए, कल जो लोग उन फोटोग्राफ्स को देखेंगे, जो लोग उन एक्टिविटीज को देखेंगे, जो लोग इन मेमोरीज को देखेंगे, वो सोचेंगे कि काश हम भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते, और शायद वो नेक्स्ट जो आपका इवेंट रहेगा, नेक्स्ट जो आपका मौका रहेगा, शायद वो उसको चूकना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये यादगार पल ही आपके इवेंट को जो है बेहतरीन बनाते हैं। अभी तक हमारे पास 7 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किया है। आई थिंक सो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आगे हमारी जो जानकारियां हैं उनको और बेहतरीन बनाया जाए। 10 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किया है जिनको लगता है कि वाकई में ये एक्टिविटीज आने वाले समय में आपके फंड रेजिंग इवेंट्स को बहुत ज्यादा कारगर साबित कर सकती हैं। बहुत ही शानदार। मोर देन 15 पार्टिसिपेंट्स अभी तक हैंड रेज कर चुके हैं, यानी कि 50% से ज्यादा लोगों को हम कन्विंस कर चुके हैं कि वो इन माध्यमों से बहुत अच्छे फंड रेजिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आपके पास अपने होली मिलन समारोह की, अपने होली इवेंट्स की फोटोग्राफ्स हैं, तो आपको दिवाली सॉरी दिवाली के कार्यक्रम में ज्यादा कन्विंस करने की आपके डोनर्स को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही मेमोरीज, यही फोटोग्राफ्स आपके डोनर्स को, मेंबर्स को अट्रैक्ट करेंगी कि वो आपके साथ इन प्रोग्राम्स में, इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर, अगले फंड रेजिंग इवेंट आइडिया की ओर, जो कि है मड चैलेंज, मड रेस। आप अपने यहां पर बहुत ही एक एक तरीके से इस इवेंट के अंदर कुछ भी नहीं लगता, बड़ा ही सिंपल सा आइडिया होता है। आपको एक छोटी सी जगह को, एक खाली सी जगह को मड के अंदर कन्वर्ट करना है। होली का समय है, लोग पानी में, रंगों में, कीचड़ में जो है घुसने खेलने से नहीं घबराते हैं। तो ऐसे में आप एक मड रेस चैलेंज भी अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसके लिए आप पार्टिसिपेंट से कोई भी फंड रेजिंग जो है शुल्क आप उनसे नॉमिनेशन चार्ज के रूप में ले सकते हैं। और जो भी प्रतिभागी इस मड रेस का विनर बनता है, उसे आप जो है किसी भी प्राइज के माध्यम से आप जो है उसको सम्मानित कर सकते हैं।
बहुत ही बेहतरीन इवेंट रहेगा आपके इस। याद रखिए, आप जब नेक्स्ट ईयर, जब आप आज आज की कल्पना मत कीजिए। हो सकता है आज के लोगों के लिए, आज की जो मेंटेलिटी है, आज की परिस्थिति की हम बात करें, क्योंकि अब होली के लिए सिर्फ कल और परसों का दिन शेष है। हो सकता है आज आपको एकदम लगे कि शायद मुश्किल है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इफेक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप इसको कल और परसों की डेट में कंडक्ट कर लेते हैं, कंडक्ट करने के लिए आपको जरूरत नहीं है, आप भले ही चार्जेस मत लीजिए, पड़ोस होली खेलता ही है, आपके संस्था के मेंबर्स है वो होली खेलते ही है, आपके संस्था के जो परिवार वाले हैं, आपके पड़ोसी है, वो होली खेलते ही हैं। बस सिर्फ करना क्या है कि आपको उन्हें इनवाइट करना है कि इस बार होली आप हमारी संस्था के साथ खेलें, हमारे इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करें। भले ही आप उनसे कोई फंड रेजिंग जो है कॉस्ट ना लें, भले ही आप उनसे किसी प्रकार का पार्टिसिपेंट शुल्क ना लें, लेकिन यकीन मानिए इस मेमोरी के साथ, ये जो फोटोग्राफ्स, ये जो वीडियोस आपकी बनेंगी, इन वीडियोस के माध्यम से नेक्स्ट ईयर जब आप फंड रेजिंग करने जाएंगे, नेक्स्ट ईयर जब आप होली की तैयारी करने जाएंगे, नेक्स्ट ईयर जब आप किसी भी प्रोग्राम की तैयारी करने जाएंगे, चाहे वो होली हो चाहे दिवाली हो, उस समय आपको सिर्फ एक पोस्टर लॉन्च करना है। और यकीन मानिए आपके आसपास के, आपके जानने वाले जितने भी पार्टिसिपेंट, आपके आसपास के जानने वाले जितने भी लोग हैं, आपके आसपास के जितने भी जानने वाले आपके डोनर्स हैं, फंड रेजर्स हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका होगा जिसको वो कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी ये जो मेमोरीज हैं वो उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी। तो आपको इस प्रकार के इवेंट ऑर्गेनाइज करने हैं। जिन संस्थाओं के पास स्टूडेंट्स के रूप में एक बल्क अमाउंट जो है मौजूद है, चाहे वो पर्सन्स का हो, स्टूडेंट्स का हो, बच्चों का हो, उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है। यानी कि ये मान के चलिए उनके लिए ये इवेंट्स जो है वरदान साबित हो सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी उस कम्युनिटी को इनवाइट करना है, लेट अस सेलिब्रेट ए होली विद आवर एनजीओ। आइए इस होली को दूसरों के रंग जीवन में खुशियां भरने के लिए, खुशियों के रंग भरने के लिए सेलिब्रेट करें। और इस थीम के साथ आप उनसे बहुत अच्छी फंड रेजिंग भी कर सकते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से आप होली सेलिब्रेट कर सकते हैं, उनके साथ आप बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल के अंदर आप बहुत सारी एक्टिविटीज के जो है एक टैगलाइंस और जोड़ सकते हैं कि आपकी संस्था क्या क्या करती है। याद रखिएगा, अगर हम इस इवेंट की बात करें तो सिर्फ आपके प्रोफाइल में जो है फेस्टिवल सेलिब्रेशन का कॉलम ही नहीं बढ़ता है, साथ ही साथ आपके इस प्रोफाइल में एक कॉलम और भी बढ़ता है कि आप टैलेंट हंट एग्जाम्स या कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। ये टैलेंट हंट के अंदर आता है। आप लोगों की प्रतिभाओं को निखार रहे हैं। बच्चों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, रेसिंग की, है ना, हिटिंग की, यानी कि निशानेबाजी की। तो कहीं ना कहीं जो आप बैलून चैलेंज कर रहे हैं उसके अंदर आप निशानेबाजी को जो है प्राथमिकता दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं जो बैलून हिटिंग चैलेंज कर रहे हैं उसके अंदर आप निशानेबाजी या तीरंदाजी या इस टाइप की जो एक्टिविटीज हैं उनको आप प्रमोट करें। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों के हुनर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी प्रोफाइल के अंदर ये चीज भी एड ऑन होती है। यानी कि फेस्टिवल सेलिब्रेशन के साथ साथ आप जो है टैलेंट हंट जो है एक्टिविटीज कर रहे हैं, कंडक्ट करती है आपकी संस्था, एक प्रोफाइल आपके साथ और जुड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये सभी की सभी जो आइडियाज हैं इनको आप अपने यहाँ पर जरूर कंडक्ट करेंगे, जरूर इनको फॉलो अप करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि 2 दिन की छुट्टी के बाद तीसरे दिन जब हम और आप सोशल मीडिया पर एक दूसरे से रूबरू हों तो बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हों जो आपकी संस्था को अलग बनाए, सोशल मीडिया पर लोग देखें और शेयर करने के लिए जो है उत्सुक हो जाएं, हैरान हो जाएं कि आपने कहीं से कुछ बेहतर सीखा और कुछ बेहतर करने का प्रयास किया है। चलिए जी, अगले इवेंट आइडिया की ओर बढ़ते हैं। आप अपने यहाँ पर पपेट शो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जिन संस्थाओं के पास ड्रामा या प्ले से संबंधित टीम अवेलेबल है, वो संस्थाएं होली के पर्व के ऊपर, देखिए होली त्योहारों जो है एक मुख्य त्योहार है पूरे देश का। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। तो ऐसे में ये त्योहार बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जहां पर व्यक्ति पुरानी दुश्मनी, पुरानी रंजिश, पुरानी जो है चीजों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। और ऐसे में एक बुराई भी जो है इवेंट के साथ साथ चलती आ रही है, ड्रिंकिंग की।
तो ऐसे में अवेयरनेस कैंपेन्स आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप रैली निकाल सकते हैं, आप जो है अपने वॉलंटियर्स को चौक चौराहों पर खड़े कर सकते हैं कि इस होली आप बिना ड्रिंक किए अपने परिवार के साथ सिर्फ रंगों से मनाएं। इस प्रकार के आप बहुत सारी एक्टिविटीज वहां पर कर सकते हैं। आप प्ले, ड्रामा, इस पर आप कोई भी ड्रामा जो है कंडक्ट कर सकते हैं कि कैसे जो नशा है या मद्यपान है या जो मदिरापान है वो कैसे हमारे त्योहारों को खराब करती है। इससे रिलेटेड आप कोई भी ड्रामा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि भाई एक परिवार होली मना रहा था, नशे में गलती से किसी का हाथ टूट गया, झगड़ा हो गया और वो थाने में पूरा दिन निकल गया, तो वो होली की जगह जो है होला बन गया बेचारे का। तो आप ऐसा कुछ भी इवेंट, मतलब कोई भी ऐसी चीज आप जो है अपने माइंड में आप कुछ भी एक ड्रामा जो है क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप बेहतरीन, अगर आपके पास टीम अवेलेबल है तो आप उसके द्वारा एक प्ले भी लोगों को दिखा सकते हैं, उसके माध्यम से आप फंड रेजिंग कर सकते हैं। तो काफी अच्छा एक मैसेज भी रहेगा आपका समाज के बीच में। और कहीं ना कहीं याद रखिएगा, संस्थाओं के बीच में ये जो ड्रामा होते हैं, ये जो प्ले होते हैं, ये एक अहम रोल निभाते हैं। याद रखिएगा, संस्था ग्राउंड पर वर्क कर रही है ये सिद्ध करने के लिए। अगर आपके प्रोफाइल के अंदर एक भी प्ले, एक भी ड्रामा, इस टाइप की अगर कोई एक्टिविटी आपने दी हुई है और उसके साथ एक ऑथेंटिक फोटोग्राफ आपकी अगर दी हुई है, तो यकीन मानिए आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि आपकी संस्था जो है ग्राउंड पर वर्क कर रही है। जैसे हमें संस्था के साथ लिखना पड़ता है ना, दैट वी आर ISO 9001 2000 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कोई पूछे भाई आप ISO सर्टिफाइड है नहीं, सर्टिफिकेट दिखाइए, तो यकीन मानिए जब आप अपनी संस्था को लिखते हैं कि एक जमीनी स्तर पर कार्यरत संस्था, तो ये शब्द लिखने के लिए आपको अपनी संस्था के पास किसी सर्टिफिकेट को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी संस्था के प्रोफाइल में कोई भी पपेट शो, ड्रामा या प्ले का जो है एक कॉलम जुड़ा हुआ है, जैसे हमें याद है पिछले साल चेतना सोशल फाउंडेशन ने जो है रोड सेफ्टी एडवोकेसी को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले किया था, और शायद उन्होंने ऐसी किसी टीम का सहारा लिया था जिन्होंने रोड सेफ्टी एडवोकेसी से रिलेटेड जो है प्लेज या ड्रामास लिए थे। तो यकीन मानिए जब आपकी प्रोफाइल में जुड़ जाते हैं ना, तो आपकी प्रोफाइल में जरूरी नहीं है कि आप नीचे लिखें ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, जरूरी है ISO सर्टिफिकेशन लेना, क्या जरूरी है भाई? मेरी संस्था को 4 साल हो चुके, मुझे लगता है कि मैं एक ब्रांड बन चुका हूं, इसलिए मैंने ISO लिया हुआ है। आपकी संस्था को 1 साल हुआ है, अभी आप ब्रांड नहीं बने, जरूरी नहीं है कि आप ISO के ऊपर 3-4-5 हजार रुपए खर्च करें। आप अपनी संस्था के नीचे लिखिए जमीनी स्तर पर कार्यरत संस्था, ये टैगलाइन है आपके लिए, बिल्कुल यूज कीजिए इसको। जैसे हम अपनी संस्था के नीचे लिखते हैं ए नेशनल NGO, है ना, एन ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी टैगलाइन, एक बेहतरीन जमीनी स्तर पर कार्यरत संस्था। लेकिन यकीन मानिए जब इस टैगलाइन को आप यूज करते हैं तो आपके प्रोफाइल में एक ऐसा शो, एक पपेट शो, एक ड्रामा, एक प्ले, जो हम नुक्कड़ नाटक करते हैं, ड्रामा या प्ले को क्या बोलते हैं? नुक्कड़ नाटक। अगर आपके प्रोफाइल में एक नुक्कड़ नाटक जुड़ा हुआ है तो यकीन मानिए आप उस शब्द को बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, और आपको किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है कि आप जमीनी स्तर पर कार्यरत संस्था हैं। अगर आपके प्रोफाइल में एक पपेट शो, एक ड्रामा, एक प्ले, एक नुक्कड़ नाटक जुड़ा हुआ है तो कोशिश कीजिए आपकी टीम को समझाने का, सिखाने का, इस बहाने एक प्रैक्टिस हो जाएगी। स्कूलों में क्या होता है, बच्चों को डांस सबको थोड़े आता है। जो बच्चे 26 जनवरी या 15 अगस्त पे पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर्स हेल्प करते हैं उनको, बेटा किस गाने पे आपको तैयारी करनी है, उसकी तैयारी करवाई जाती है। कीजिए अपनी टीम को तैयार। अगर आज आपने अपनी टीम को तैयार कर लिया, यकीन मानिए बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे मौके आते हैं जब आप कोई भी प्ले, कोई भी ड्रामा, कोई भी नुक्कड़ नाटक आप आयोजन कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि आपकी संस्था को सॉरी, फेस टू फेस फंड रेजिंग के लिए अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपके लोकल में, क्योंकि नुक्कड़ नाटक एक ऐसी चीज है जिसको लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करते हैं। प्ले आप कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कोई और करता है, आपको शेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लोग शेयर करते हैं, क्योंकि आपने उस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उनके दिल में जगह बना दी। आपने उसके माध्यम से एक मैसेज ऐसा ड्राइव कर दिया जिसको लोग शेयर करना पसंद करेंगे। तो आपको पहचान देने के लिए यकीन मानिए कि पूरा जितना भी आप यूज करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स, आपका जो है ऑनलाइन जो है एडवर्टाइजमेंट, जो भी आप यूज करते हैं, व्हाटएवर, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ एक नुक्कड़ नाटक
आपकी प्रसिद्धि को 15% तक बढ़ा देता है। टोटल 100% आप जो अपनी संस्था के लिए आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी भी माध्यम से, उस 100% एडवर्टाइजमेंट में से 15% से ज्यादा का रोल सिर्फ और सिर्फ नुक्कड़ नाटक प्ले करते हैं आपकी संस्था के प्रचार में। दिशा बहुउद्देश्य संस्था, सर सो गए हैं क्या? दिशा बहुउद्देश्य सेवा भावी संस्था, दिशा बहुउद्देश्य सेवा समिति, निंदरिया तोहे बेच आऊं जो कोई ले ले मोल, जो कोई ले ले मोल बहना गिरवी धर ले तोल। शंकर जी लगे कथा सुनाने और गौरा गई सोए, निंदरिया तोहे बेच आऊं जो कोई ले ले मोल। और पंडित जी लगे कथा सुनाने, जनता गई सोए। एनजीओ गुरु लगे कथा सुनाने, दिशा गई सोए। दिशा बहुउद्देश्य सेवा भावी संस्था, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो कृपया नींद से जागने का प्रयास करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि अगर आपके घर में बच्चों को नींद ना आ रही हो तो मेरे वर्कशॉप से जोड़ दिया करना, बच्चों को नींद आ जाया करेगी। चलिए जी, बहुत बेहतरीन आइडियाज होते हैं, याद यकीन मानिए। 100% एफर्ट्स, चाहे कितना भी आप पैसा सोशल मीडिया मार्केटिंग में लगा दीजिए, कितना ही पैसा आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में लगा दीजिए, कितना ही पैसा आप ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट लगा दीजिए, चाहे वो पोस्टर्स हो, बैनर्स हो, पंपलेट्स हो, कुछ भी, उतने पैसे का रिजल्ट अगर 100 होता है तो यकीन मानिए सिर्फ एक पपेट शो, एक ड्रामा, एक प्ले या एक जो नुक्कड़ नाटक मंचन जो होता है, इसकी भूमिका 15 से 25% हो जाती है आपकी संस्था के प्रचार में। 15 से 25% आपकी संस्था के प्रचार को, आपकी संस्था के नाम को जो ऊपर उठा देती है, वो होते हैं ये ड्रामाज, प्लेज, ये नुक्कड़ नाटक, ये पपेट शो। यकीन मानिए, कीजिए इन चीजों को, अपनी संस्था में लेकर आइए इस विकल्प को। ये विकल्प आपके लिए फंड रेजिंग इवेंट की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक वरदान साबित हो जाएगा आपके लिए। अगर आप फेस टू फेस फंड रेजिंग या क्राउड फंडिंग कर रहे हैं तो, पब्लिक फंडिंग आप कर रहे हैं तो, 3 मुख्य विकल्प वो संभालता है, प्ले, ड्रामा या नुक्कड़ नाटक। ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज कीजिए आपके यहां पर। ये चीजें कोई नहीं बताएगा, मैं फिर कह रहा हूं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डाई होली टी शर्ट आइडियाज, आपकी संस्था का लोगो और उस पर होली से संबंधित कोई भी मैसेज आप तैयार कर सकते हैं। जिन संस्थाओं के पास ऑलरेडी अपनी टी शर्ट प्रिंटेड हैं नाम की, लोगो की, यकीन मानिए आपको उन्हें सिर्फ कुछ कलर्स में डिसॉल्व करना है। कैसे डिसॉल्व करना है वो तरीका आपके पास होगा, सर्च कर लीजिएगा। आपको उसी टी शर्ट को कलरफुल कर देना बस केवल, और अपने मेंबर्स को आप एक नॉमिनल शुल्क पर अपनी टी शर्ट्स जो है दे सकते हैं कि इस बार आप होली जब सेलिब्रेट करें तो आप इस टी शर्ट का उपयोग करें। तो डाई होली टी शर्ट आइडियाज एक बेहतरीन फंड रेजिंग इवेंट बन सकता है आपके लिए। इसके माध्यम से आप बेहतरीन फंड रेजिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर संस्था की आपकी प्रिंटेड नहीं अवेलेबल है तो आप मार्केट से एक स्टॉक ले सकते हैं सस्ता, कलरफुल टी शर्ट्स का, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिखाई दे रही होगी। इस टाइप की टी शर्ट्स आप मंगाकर इसके माध्यम से फंड रेजिंग कर सकते हैं। अगर कुछ स्टॉक आपका बच जाता है तो नेक्स्ट ईयर भी आप उसको काम में ले सकते हैं, कहीं भी ये चीज बेकार नहीं होती है। इसको आप एक डोनेशन अमाउंट पर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक स्टॉल के साथ। आप इस प्रकार के जब इवेंट में आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, जो भी पिछले इवेंट अभी तक बताए गए हैं, इन इवेंट में पार्टिसिपेशन के लिए पार्टिसिपेंट्स को आप दे सकते हैं। अगर आप किसी से 500 रुपए फीस ले रहे हैं, 200 रुपए, 250 रुपए फीस ले रहे हैं, उसको आप एक टी शर्ट भी दे सकते हैं। तो इससे पार्टिसिपेंट्स को भी लगेगा कि उसने जो पार्टिसिपेशन शुल्क दिया है उसमें आपने कुछ तो उसको प्रोवाइड किया है। तो ये एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है आपके पार्टिसिपेशन चार्जेस को बढ़ाने का, इंक्रीज करने का।
काफी बेहतरीन फंड रेजिंग आइडियाज आप लोगों के साथ आज शेयर किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस पर वर्क करेंगे और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को पारिवारिक रूप से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मैं मान्यवर महोदय को लाइन ट्रांसफर करना चाहूंगा कि वो अपने विचारों के साथ इस इवेंट को, आज की इस मीटिंग को एंड की ओर लेकर जाएं। तब तक एक बार एक आवाज और लगा देता हूं। दिशा बहुउद्देश्य सेवा समिति, सर आप जागे हैं क्या? कोई बात नहीं सर, नींद आ गई होगी, आप भागवत कथा सुनो। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज सर। हाँ, धन्यवाद। सभी साथियों को सर्वप्रथम होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा सर ने अभी बताया, भाई सभी लोग सोच रहे होंगे भाई आइडियाज तो बहुत अच्छा है, थोड़ा समय कम है। कोई नहीं, ये अभी जो लोग कर सकें अच्छा है। जैसे 9 लोगों ने हैंड रेज करा था, आप लोग और भी ट्राई करें, जो और भी कर सकते हो समय देख लें। अभी हमारे पास 2 दिन है, नहीं भी कर पाए और तैयारी कीजिए सर। सोचिए कि एट द मोमेंट, क्योंकि अगर हमें एट द मोमेंट एकदम, अगर कोई जैसे एनडीआरएफ टीम को ये नहीं पता होता किस जगह भूकंप आएगा, किस जगह क्या आएगा, उस एट रैंडम उनको बताया जाता है वहां यहाँ तुरंत तैयारी। यानी अपनी एनजीओ को आप इस तरीके से तैयार रखें, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, आपके वॉलंटियर्स के साथ आप लोग बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। अब चलते हैं कि जैसे शिवलाल जी ने बताया, तो साथियों आपको कल तो नहीं सर, होली के बाद जरूर आपको एक जैसे प्रपोजल सर ने बताया वो आप सब लोगों को मिल जाएगा। मगर आप वो उसको ना, क्योंकि 2 महीने बाद जो भी जयंती होगी, मैं आप सब लोगों को डेट बता दूंगा किस किस महापुरुष के किस किस दिन जयंती है, क्योंकि इसके लिए मुझे मंत्रालय जाना पड़ेगा। भारत सरकार के शास्त्री भवन जाकर अम्बेडकर प्रतिष्ठान से मैं सर, मेरी आवाज आ रही है सबको? सर कोई साथी? हेलो जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है प्रॉपर रूप से। आ रही है, ठीक है। मैं मंत्रालय से कौन कौन सी जो जयंतियों की डेट है मैं लेकर आपको जल्दी बता दूंगा सर, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप उसकी तैयारी करें। और साथ ही साथ सर, मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा सभी साथियों से, जो आप लोग जो काम कर रहे हैं, अगर कोई साथी फंड रेजिंग करना चाहता है, चलो भाई कोई मॉल में नहीं, आप लोग मैं आपको डोनर का डाटा, फोन नंबर नहीं प्रोवाइड करूंगी, नेम और उनका मेल आईडी। आप जितने भी एनजीओ, जैसे अभी 30 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ, 30 लगभग 30 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। अगर 30 के 30 भी लोग चाहें तो इनिशियल स्टेज में हम आप लोगों को 50-50 अलग अलग, ये ऐसा नहीं होगा कोई किसी का से मैच करेगा, 50-50 मेल आईडी विद नेम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। आप अपना एक प्रपोजल तैयार, प्रपोजल एक लेटर, और उसमें कुछ फोटोज, जैसे सर ने अभी बताया, कुछ काम आपके करते हुए लोगों से फंड रेजिंग मांगिए, फंड्स मांगिए। जैसे हम, अब वो कॉर्पोरेट नहीं, वो इंडिविजुअल डोनर्स होंगे, जिन लोगों ने, मैं कौन से डाटा होंगे जिन्होंने खुद आपको मुझे डोनेट करा होगा, मेरी एनजीओ को, मैं उस वो सारा डाटा आप सब महासंघ पे, मैं माफी चाहूंगा सर, मैंने पहले पर पूछा नहीं, पर अभी मेरे दिमाग में आया ये कि मैंने कहा चलो भाई महासंघ के एनजीओ के लिए है ये। कोई नहीं सर, आप महासंघ अध्यक्ष के अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से भी तो एक वो बनता है ना। नहीं नहीं भाई नहीं सर, देखिए डॉक्टर शिवराज सिंह जी ने एक तो जो है वो दे ही दिया, वो क्या रहता है हाँ बोनस, अब एक बोनस आपकी हाँ तरफ से हो जाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सर, यह है 50-50 लोगों के आईडी, मेल आईडी, नेम विद ओरिजिनल सर, वो फेक नहीं होगा। और अगर कोई ये चाहे विद जो मेरे डोनर्स हैं सर, जी उनका मैं सभी लोगों को, 29 लोग हैं ना सर, 1500 में मैं आपको मेल आईडी और नेम आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ। अगर बशर्ते आप लोग, फोन नंबर तो होंगे नहीं सर, मेरे पास फोन नंबर अवेलेबल है, वो उसमें फोन नंबर का मैं आपको अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा, नेम और उनकी मेल आईडी होगी। आप उनको मेल के थ्रू जो आप उनसे डोनेशन मांगिए, आप उसमें एक लेटर तैयार करिए, कॉमन लेटर, कॉमन लेटर तैयार करिए, और जो आपके प्रपोजल्स है, आपके फोटोज हैं कि हम बच्चों पे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो डोनर्स हैं सर, अच्छे अच्छे डोनर्स हैं, वो आपको पैसे देंगे, आप उनसे मांगिए। शायद 50 लोगों से आप मांगेंगे तो 10 या 20 मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी डोनर है,
20 लोग जरूर आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। बहुत बढ़िया तो सर, मेरी बहुत तरफ से बढ़िया, ये है, बहुत बढ़िया सर, आपकी तरफ से डोनर्स जो सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरी तरफ बहुत से बढ़िया ये रिवार्ड जो दिया गया। मेरा मेरा जो अपना डाटा है, मैं आप सब लोगों को, अगर आप लोग कॉल अभी और दूसरी बात तो नहीं, क्योंकि सर लोग कहेंगे मैं जोश में ना, लोग सुन तो लेते हैं सर, एक्टिविटी नहीं करते ना सर। इनकी उपस्थिति को देख के जोश तो आ जाता है, ये जी, भी करते हैं, फिर इनका रेस्पॉन्स नहीं आता तो हमारा जोश भी, फिर गुस्सा आता है। कोई यार बात नहीं हमारी सर, सारी कोई बात तैयारी है, हमारी सारी तैयारी है, यहाँ से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो सर चलिए, मैं तो आपको ये डाटा ना वीरवार को, मैं कल पहुंच जाऊंगा दिल्ली, कल जी, मंगल बुध, हाँ वीरवार मैं आपको फ्राइडे या आप 15 सब लोगों तारीख तक को सर, 15 तारीख इंडिविजुअल, तक का समय हाँ निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन उसके लिए डोनर्स जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका लगातार जुड़ना जरूरी है। जो भी पार्टिसिपेंट्स लगातार जुड़ना 15 तारीख तक लगातार जुड़े रहेंगे और उनके साथ ही डाटा शेयर कर दिया जाएगा। आज का स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले लिया गया है। पर्सनल नंबर पर सर, कोई भी और कोई भी देख ले, कोई भी मैच आप लोग मिला लेना, कोई भी किसी के साथ मैच वो नहीं होगा कि डबलिंग डाटा होगा, सेपरेट डाटा मिला जाएगा। आप लोग बिल्कुल ठीक, काम करने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए, डाटा बहुत पड़ा हुआ है अभी। अब बिल्कुल मुझे ठीक तो है। कोई ऐसी एनजीओ मिल रही नहीं है जो काम कर सके। मैं अपनी पर्सनली सर क्योंकि मैं थोड़ा अपने उसमें उन लोगों को, जैसे सर यादव जी कहते हैं, तो उन डोनर को मोटिवेट, सर क्या कहते हैं, दोबारा डोनेशन को लेने के लिए आप कौन सा शब्द कहते हैं? रीडोनेट, रीडोनेट सर, हाँ, मैं रीडोनेट करना, मेजर डोनर बनाना, कन्वर्ट करना, या इसको मेजर कहते हैं डोनेट पर, कल्टीवेशन हाँ प्रोसेस। कल्टीवेशन प्रोसेस, जी, सर वो मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा सा समय का अभाव चल रहा है। तो कोई मैं दिक्कत चाहता नहीं हूँ सर। महासंघ की टीम थोड़ा सा हेल्प कर दे, भाई सर डोनेशन आपको आएगा। महासंघ की टीम में सर माधव जन कल्याण फाउंडेशन भी है और बहुत अच्छे तरीके आते हैं कल्टीवेशन के। नहीं सर, ऐसा है ना, आपका तो चल ही रहा है, मैं बाकी उसको, सर इसको आपको बाहर कर, आपको अलग रखे सर। देखिए आपके ठीक है सर, ये ठीक जो है सर। और संस्था है ना, और संस्था ये उनके लिए है। ठीक है सर, माधव मेरे जन लिए नहीं कल्याण है। सर, ठीक है माधव सर, जन मेरे लिए कल्याण नहीं और अनमोल रतन, दो नहीं इसमें नहीं होंगी, बाकी सारी एनजीओ होंगी सर। है। हाँ ठीक है श्रीमान जी। सर, बड़े बड़े एनजीओ को छोड़ के बाकी सबको इंडिविजुअल नंबर पे सर हम भी आ छोटी छोटी जाएगा। एनजीओज हैं दादा। अरे नहीं नहीं सर, आप अब इनको देखते सर, अगर ये भी नहीं कर पाए ना तो अब सर सर मेरी हिम्मत टूट जाएगी, अब फिर सर मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ। अब सर यहाँ प्रेस्टीज की बात आ गई है। ठीक है जी। हाँ अब जाहिर सी बात है, महासंघ के जो मान्यवर हमारे कोर टीम प्रमुख हैं, शिवलाल जी ने एक जो है आज वो दे दिया, बोनस दे दिया सभी को, आपने बोनस दे दिया। अब ऐसे में सर प्रेस्टीज का सवाल आ जाता है, एक बोनस मेरी सर तरफ आप से ही मत बनता है देना फिर। सर नहीं नहीं सर, वो तीन वो हो जाएंगे, फिर वो दिक्कत, वो छोटे बच्चे थे ना, हाँ तो हाँ। उस समय कहते 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, वो वाली बात नहीं सर, आपका बाद के लिए रखते हैं, नए फाइनेंशियल ईयर में सर चलिए नए ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में, 15 तारीख तक जो ठीक भी है ना? पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है जी, इन सभी पार्टिसिपेंट्स को देखते हुए डाटा सभी के साथ जो है शेयर कर दिया जाएगा। मेरा रिवार्ड, मेरी तरफ से जो बोनस था वो सर ने अब कैंसिल कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं भाई, नहीं तो नए फाइनेंशियल ईयर अच्छा में भी तो रिवार्ड होने चाहिए। वाला था सर। अरे नहीं सर, थोड़ा सा अब सर इनको थोड़ा सर, नहीं तो एनजीओ कहेंगे सर काम दिए जा रहे हैं, हमें फुर्सत नहीं मिल रही ना होली मनाने की ना नवरात्र मनाने की, क्योंकि कुछ टास्क नवरात्रों में भी दिए जाने हैं इनको, बिल्कुल बस बिल्कुल इनको बिल्कुल। सर लगाए रखना है। और अभी चलिए, भी कुछ जो भी एनजीओ, सर मैं एक मिनट और, जो भी एनजीओ जो भी काम करनी है, मगर संबंधित संस्थाएं अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। कभी भी महासंघ की तरफ से आपको शॉर्ट नोटिस पर दिल्ली बुलाया जा सकता है। वह एक हल्का बिल्कुल सा इशारा, अपने सभी पेपर, क्या प्रोग्राम होगा क्या नहीं, क्योंकि जो जो महासंघ के जो सभी सदस्य हैं, जो संबंधित सदस्य हैं, जिन्होंने 20 फरवरी 2023 को मिर्जापुर वर्कशॉप में अपनी वो ले ली थी ट्रेनिंग सदस्यता, कभी भी उनको शॉर्ट नोटिस पे, क्या वो खुद ना आ सकते हो, अपने बच्चों को भेजे, स्टाफ को, वॉलंटियर्स को अपने, और उसके लिए सर संबंधित का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। जिसके बिल्कुल पास श्रीमान। संबंध प्रमाण पत्र नहीं होगा उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा सर। और बहुत सभी बहुत साथियों को बहुत धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद, और मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। और मैं, एक चीज मेरे दिमाग से जो है 2 दिनों से स्प्लिट होती जा रही है, और
क्योंकि काम में व्यस्तता बहुत सारी होती हैं, काफ़ी जगह आना जाना रहता है, काफ़ी सारी हमारी टीम जो है वर्क कर रही होती है, तो ऐसे में कमी रह जाती है कुछ, हम कुछ चीज़ों को शेयर नहीं कर पाते हैं। मैं एक बार सभी साथियों से एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन क्या, मेरे पास कुछ क्लाइंट डीलिंग हुई है मेरी किसी के साथ। वहाँ पर कुछ फंड्स की बात हुई है, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाओं को एक मौका दिया जाए। मैं आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट शेयर कर दे रहा हूँ एक बार। सभी साथी एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपके साथ जो है एक चेकलिस्ट शेयर कर रहा हूँ। जिस भी संस्था के पास वो डॉक्यूमेंटेशन हो, वो तत्काल रूप से मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेकर दिल्ली आने का प्रयास करें। कुछ फंड से रिलेटेड जो है डीलिंग हुई है, नोट कर लीजिएगा। संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दिशा बौद्धिक सेवा भावी संस्था समिति। गुड मॉर्निंग सर, नींद पूरी हो गई आपकी, थैंक यू। चलिए जी, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके आना है आपको। सर्टिफाइड कॉपी 12 ATG CSR 1 की। ये सर्टिफाइड कॉपी आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, आप इसको गजेस्टेड ऑफिसर या नोटरी पब्लिक से आप जो है अटैच करवा कर लेकर आए, या फिर किसी ऑथ कमिश्नर से आप जो है इसको अटैच करवा कर लेकर आइएगा। नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो नीति आयोग के आप दर्पण पर जाते हैं तो वहां पर आप सर्च एनजीओ पर क्लिक करेंगे, आपका नंबर जब डालेंगे तो नीचे आपका नाम लिस्ट दिखाता है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड होता है 2 या 3 पेज का, वो आपको लेकर आना है, सर्टिफाइड कॉपी उसकी। इसके अलावा कोई भी अलग ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके पास लगता हो आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका प्रोफाइल हुआ या कुछ भी हुआ, वो लेकर आना है आपको। एनजीओ प्रोफाइल मेंशन कर लीजिएगा। संस्था का पैन कार्ड। संस्था के पास जितने भी अकाउंट्स हों, अगर मोर देन वन अकाउंट अगर संस्था ऑपरेट कर रही है, यकीन मानिए अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन जो है डोनर एजेंसी को दी, तो ऐसे में आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। आपके जो भी अकाउंट्स हों, ऑल अकाउंट्स, संस्था अगर एक से अधिक अकाउंट्स अगर जो है मेंटेन कर रही है, तो सभी अकाउंट्स की 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट जो कि बैंक के द्वारा सर्टिफाइड हो, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक आपको लेके आना है BRL, बैंक रिसीविंग लेटर। आपकी बैंक के अंदर रिसीविंग पावर कितनी है, यानी कि आपकी बैंक, आपका जो एनजीओ है वो एक बार में कितनी ट्रांजैक्शन ले सकता है, उसका बैंक रिसीविंग लेटर जो कि 28 दिन से पुराना ना हो, लेकर आना है आपको। नेक्स्ट, कैंसिल चेक लेके आना है आपको। जिस भी अकाउंट में आपको आपका आरटीजीएस या डोनेशन रिसीव करना है, उसका एक कैंसिल चेक चाहिए आपसे। अगर आप मोर देन वन अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं तो वहां पर मोर देन वन अकाउंट, सभी अकाउंट का कैंसिल चेक लेके नहीं आना है, सिर्फ उस अकाउंट का जिसमें आपको डोनेशन रिसीव करना है उसका कैंसिल चेक लेकर आना है। आपकी एग्जिस्टिंग वर्क, जो भी संस्था जिस भी क्षेत्र में काम कर रही है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित कार्य पर आधारित कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसकी वैल्यू 25 लाख प्लस हो, यानी कि 25 लाख से अधिक का प्रोजेक्ट प्रपोजल, आपके संबंधित कार्य का, जिस भी क्षेत्र में संस्था काम कर रही है उसका 25 लाख से अधिक का, और 2 करोड़ से कम का, 2 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए आपका जो प्रपोजल अमाउंट है, वो लेकर आना है। जो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी ऑथराइज सीए से सर्टिफाइड होनी चाहिए, ऑथराइज सीए से सर्टिफाइड होनी चाहिए, वो लेकर आनी है आपको। आपके जो एमओयू है या ट्रस्ट डीड है या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, एमओयू होता है, ट्रस्ट के पास ट्रस्ट डीड होता है, संस्था के पास बायोलॉज होता है,
तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो आपको लेकर आना है, कंपलसरी है ये। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो जिस भी संस्था के पास ये डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट हों, और 12 पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 2 साल की ऑडिट्स, ऑडिट रिपोर्ट पिछले 2 साल की, 1 साल की भी चलेगी, कोशिश कीजिएगा। प्राथमिकता जो है 2 और 3 साल वालों को दी जाएगी, बाकी एप्लीकेशन 1 साल वाले भी दे सकते हैं। अपनी 2 साल और 3 साल में 1 साल वालों को मना ही करूंगा कि आप बेवजह दौड़ ना करें, क्योंकि संस्थाएं बहुत है, 30,000 संस्थाएं हैं, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी संस्थाओं के पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो ऐसे में 1 साल वालों का नंबर आ पाना शायद मुश्किल हो पाएगा। बाकी आप अपना प्रयास कर सकते हैं। 2 या 3 साल की जो आपकी ऑडिट्स अवेलेबल हैं वो सभी ऑडिट रिपोर्ट्स आपको लेकर आनी है। इन सभी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप इस महीने की 25 तारीख से पहले अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लें दिल्ली का। आप अपनी निजी व्यवस्थाओं पर दिल्ली आएंगे, जो भी चीजें मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। आप अपनी निजी व्यवस्थाओं पर दिल्ली आएंगे। जो भी संस्था इसमें आवेदन अपना प्रस्तुत करना चाहती है उसको किसी प्रकार का कोई टीएडीए अलाउड नहीं किया जाएगा कि सर हमारा काम नहीं हुआ, लेकिन हम तो टिकट लगा के आए थे, पैसा खर्च करके आए थे। अपने निजी जो है साधन, निजी रिस्क पर आपको आना है। काम होगा या नहीं होगा इसके लिए किसी प्रकार की सर्टेनिटी या किसी प्रकार का जो है आश्वासन महासंघ की ओर से नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ एक प्रयास है। जिस भी डोनर या फंडिंग एजेंसी के साथ हमारी बात हुई है उसके साथ अगर आपकी जो टाई अप बनता है, आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल अगर वो कंसीडर करते हैं, आप चाहें तो स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैंने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो है वो शेयर कर दिया है, जिसमें 12वें पॉइंट को मैंने चेंज किया है, आपकी ऑडिट रिपोर्ट के साथ मैंने चेंज किया है, क्योंकि इसमें जो आपको लेटर दिया गया है, एलईएल लेटर, ये प्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। ये ऑन द स्पॉट वाली चीज है। अगर आपकी संस्था के डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होते हैं तो कॉपी ऑफ एलईएल जो है वो प्रोड्यूस करवा ली जाएगी आपके बैंक से। इन डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको दिल्ली आना है। अगर आपके संस्था के डॉक्यूमेंटेशंस कंसीडर होते हैं तो उस केस में आपको 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। तो आप जब भी अपॉइंटमेंट लेकर आए उस हिसाब से आए कि अगर आपके डॉक्यूमेंट कंसीडर होते हैं तो ऐसे में आपको कुछ समय दिल्ली में स्टे करना पड़ सकता है। ये डॉक्यूमेंटेशन जिस भी संस्था के पास अवेलेबल हों वो अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रियर अपॉइंटमेंट जरूरी है, याद रखिएगा, और कम से कम 4 से 5 दिन पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे समय का कोई भरोसा नहीं होता है। कई बार जो है असामयिक परिस्थितियों में भी कहीं जाना पड़ सकता है, तो ऐसे में आप प्रियर अपॉइंटमेंट के साथ अगर आएँ तो वो बेहतर रहेगा। और जिन संस्थाओं ने प्रियर अपॉइंटमेंट लिया है पहले से, वो आने से एक दिन पहले या हाँ एक दिन पहले कंफर्म जरूर कर लें कि मेरा कल का अपॉइंटमेंट है, आप अवेलेबल हैं या नहीं, क्योंकि कई बार असामयिक परिस्थितियों में मुझे बाहर जाना पड़ जाता है, तो ऐसे में मैं आपको कंसिडर कर सकूं। तो ये सभी डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो भी संस्था 25 लाख प्लस की फंड रेजिंग कैपेसिटी रखती हो, या जिसको लगता है उसका प्रोफाइल 25 लाख प्लस फंड रेजिंग के लिए जो है, डोनेशन के लिए जो है कंसिडर कर लिया जाएगा, वो संस्था मुझसे तत्काल आकर 25 तारीख से पहले पहले मिले। जो भी ये काम है वो 31 मार्च से पहले पहले कंप्लीट किया जाना है। तो उम्मीद करता हूं कि जिन संस्थाओं के पास ये डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है वो अपनी तैयारी जो है कंप्लीट कर लेंगी। और आपको होली पर्व की शुभकामनाओं के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव अब आप सभी लोगों से जो है अलविदा लेना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए और बहुत सारी नई संभावनाओं के साथ आपका ये त्योहार आप लोग सेलिब्रेट करें।
इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुभ रात्रि। हैप्पी होली सर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हैप्पी होली, आप सभी को होली की शुभकामनाएं, राधे राधे, शुभ रात्रि। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली जी सभी को। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे जी। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं सीमान जी। हैप्पी होली यादव जी। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली जी सभी को।